जय हिंद दोस्तों। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वर्क एंड टाइम, जो कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। यदि वह एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। सबसे पहला काम मैं ए और बी का अनुपात बनाऊंगा। आप देखिए, इन्होंने कहा है कि ए का 1/6 समय, बी का आधा समय बराबर करते हैं। इस दौरान ये दोनों मिलकर काम को 16 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताओ बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी दोस्तों इनका अगर हम रेशियो बनाएंगे ए अपॉन बी बराबर क्या बनेगा, 2 एकम 2 तिहाई 6, मतलब 3 एकम 3 बटा कितना हो जाएगा 1। ये दोस्तों ए का मान 3 हो गया, बी का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब आपको कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को 16 दिन में करते हैं। देखो दोस्तों, अगर दोनों मिलकर कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं तो दोनों का रेशियो कितना होगा, 3 और 1 मिला कितना होगा 4। 4 से हम गुणा कर देंगे, मतलब 16 चौका 64। यानी दोस्तों कुल कार्य आपके पास कितना हो गया, कुल कार्य आपके पास 64 आ गया। अब आपसे पूछा बताओ बी कितने दिन में करेगा, यानी बी करेगा काम को, इस 64 काम को बी की क्षमता से मुझे भाग लगा देना है, कितना हो जाएगा 64 दिन। यही आपका आंसर होगा। अगर आपसे ये पूछा होता बताओ एक काम को कितने दिन में कर देगा, तो एक की क्षमता कितनी है 3। यानी जिसका दिन पूछेगा उसी की क्षमता से हम पूरा काम में भाग लगा देंगे। यानी बी पूछ रखा है तो 64, बी की क्षमता है 1, तो कितना हो जाएंगे 64 दिन। यानी यही आपका वो आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दूसरी ओर 4 पुरुष 6 महिलाएं उसी कार्य को करने में 8 दिन का समय लेती हैं। उसी कार्य को पूरा करने में 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा। यानी इसका कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। यानी ये कॉन्सेप्ट मुझे यूज करना है, M1 गुणा D1 बराबर होगा M2 गुणा D2। यानी अब हमको पुरुष और महिला में अनुपात बताना है। यानी 3M प्लस कितना हो जाएगा 7 ओमेन। ये लोग मिलकर के काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं, 10 दिन में कर दे रहे हैं। आगे दे रखा है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं काम को कर रही कितने दिन में, 8 दिन में पूरा कर दे रही हैं। तो बताना है कि 10 औरत उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। आइए इनको समझते हैं। इनसे आप गुणा कर दो, 10 तिहाई 30 M बनेगा प्लस 70 W हो जाएगा। यहाँ पे 8 चौका 32 M प्लस 8 छंग 48 W हो जाएगा। यानी दोस्तों 30 M से 32 M निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 M। आगे पीछे कर लीजिएगा, 70 W और 48 W तो कितना हो जाएगा 22 W हो जाएगा। ये आपने अंतर निकाल लिया। 2 से आप भाग लगा दो, 1 M बराबर कितना हो जाएगा 11 W। यानी दोस्तों बात करें M अपान W का मतलब होगा कितना हो जाएगा 11/1। यानी M का मान 11 है तो W का मान कितना होगा 1 होगा। अब आपसे पूछ रखा है कि बताओ 10 औरत काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। यानी फिर से वही M1 D1 का कॉन्सेप्ट लगाना है। बस ध्यान ये रखना है कि इस समीकरण में एक बार M1 D1 का मान चाहे आप ये वाला रख लो चाहे आप ये वाला रख लो, ठीक है, दोनों कंडीशन मान होगा। चलिए मैं इसको रखता हूं। यानी 3M प्लस 7W मल्टीप्लाई 10, ठीक है, बराबर 10 औरत काम को कितने दिन में कर रहे हैं। मैं मान ले रहा हूं कि D2 यानी X मान लो, X दिन में काम को पूरा कर देते हैं। अब यहां आपको मान पुट कर देना है। देखो M की वैल्यू है 11, तो 11 तिहाई कितना हो जाएगा 33 प्लस W का मान है 1, तो 7 एकम 7 गुणा कितना होगा 10 और W का मान कितना है 1, तो 10 गुणे X। 33 और 7 कितना होगा 40 गुणे 10 बराबर 10 गुणे X। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, X बराबर कितने हो जाएंगे 40 दिन। यानी दोस्तों 40 दिन में 10 औरत पूरा काम को समाप्त कर देंगी। यही मेरा वो आंसर हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आप M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2 का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है M1 में क्या क्या हो सकते हैं भाई, महिला पुरुष बच्चे तीनों हो सकते हैं, या महिला पुरुष
ये हो सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर और दे रखा है तो इसका मतलब हम प्लस यूज करके चलते रहेंगे, ठीक है। अगर यह आएगा तो उसको कॉन्सेप्ट में अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो आइए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 40 दिन होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव इसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे कह रहा, बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। यानी डबल डबल लोग हैं, ठीक है। तो आइए इस बात को समझते हैं कि राघव और आदित्य काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। आगे दिया है आदित्य और ईशान, आदित्य और ईशान काम को 4 दिन में पूरा कर देना है। नेक्स्ट है ईशान और राघव, ईशान और राघव काम को 6 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। तो बताना है आपको, बताओ तीनों मिलकर उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर देंगे। दोस्तों ये आपको दिनों की संख्या दे रखा है, ठीक है। तो 3, 4, 6, इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 12। जब आप एलसीएम निकालते हैं तो ये पूरा काम के बराबर होता है, यानी आपके पास टोटल 12 काम है। अब इनकी आप क्षमता निकालेंगे दोस्तों, यानी इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इनसे अगर भाग निकालेंगे तो इनकी क्षमता आ जाएगी। 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। आप यहां देख पा रहे हैं कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम। अगर हम दोनों को प्लस कर लेते इन सारे को, तो यानी कि डबल डबल बार हो जाएंगे, ठीक है। RAI बराबर कितना होगा, 4 3 7 2 9। तो अगर इसको अकेले निकालें, R + A + I बराबर कितना हो जाएगा, 9/2। अब आपसे पूछ रहा, बताओ तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर रहे हैं, यानी RA + I, तो टोटल काम 12 था, 12 में इनकी क्षमता तो 9/2 है, यानी 9/2 है। 9/2 से आप भाग लगाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 12 × 2/9, यानी 3 3 9, 3 दूना 6। ये आप कर सकते हैं। तो फाइनली देखेंगे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, सॉरी 3 चौका 12, ये आपका बन जाएगा। 3 3 9, 3 चौका 12, 4 दूना 8/3, यानी इसको मिक्स में बनाएंगे, 3 दूना 6, 2 8, यानी 2 सही 2/3 दिन, ठीक है। 2 सही 2/3 दिन में ये तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक काम के 1/5 भाग को 3 दिनों में कर सकता है। इस बात को समझिएगा, 1/5 भाग को, यानी पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 1/5 को आप 3 के साथ गुणा कर दो उल्टा करके, यानी 15 दिन में। और बी इसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए ए और बी को काम का 4/5 पूरा भाग करने में कितने दिनों का समय लगेगा। यानी दोस्तों अगर मैं ए की बात करता हूं तो एक कार्य ए और बी, एक कार्य कितने दिन में कर दे रहा है, 15 दिन में। कैसे, देखो 1/5 भाग 3 दिन में कर रहा है, तो इसी भाग को आप उल्टा कर दो, तो यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला 1/4 भाग को बी के लिए कह रहा है 7.5, यानी 1/4 है, 4/1 कर दो, उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 60 से 28 2 30, यानी कि बी कितने दिन में कर दे रहा है, 30 दिन में कर रहा है। दोस्तों ये आपको मिल गया है, दिनों की संख्या मिल गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, यानी 15 और 30 का एलसीएम कितना बन जाएगा, 30। आप इनकी इफिशियंसी पता करेंगे, यानी यहां से भाग करेंगे, 15 दूंगा 30, 30 एकम 30। ये दोस्तों आपके पास इफिशियंसी आ गई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे चलना है कि क्वेश्चन में बात क्या किया जा रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताओ ए और बी काम को करेंगे, बट कितना काम करेंगे, 4/5 भाग करना है। यानी टोटल काम तो दोस्तों आपके पास कितना है, 30 काम है, इसका आपको 4/5 भाग करना है, यानी 5 छंग 30, 6 चौका 24, यानी दोस्तों 24 काम ही करना है ए और बी को मिल करके। इस 24 काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, 2 1 3, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इसलिए हम जोड़ दे रहे हैं, 2 1 3, 3 8 24, यानी कि फाइनल इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 दिन।
क्योंकि जब भी 4/5 काम कर रहे हैं यहाँ पे तो 24 काम होगा, ना कि मुझे पूरा काम नहीं करवाना है। तो 4/5 काम जो आएगा इसका 24 काम आ जाएगा। अब 24 में अगर 3 से भाग लगा देंगे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। वह एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं, ये दिया है। सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, यानी पूरा कार्य का 75% हिस्सा ही करना है। तो आइए समझते हैं। भाई दे रखा है ए 24 दिन में कर रहा है और बी 40 दिन में काम को कर रहा है। ठीक है, अगर इनकी दिनों की संख्या की बात करें तो ये आपको मिल गया है, यानी अगर इनका एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 120 हो जाएगा। आप इनकी क्षमता निकालो यानी इफिशियंसी, तो 24 से भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, 24 पंचे 120, 40 तिया 120। ये आपके पास कंडीशन है। अब आपको कह रहा दोनों मिलकर काम को करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं यानी ए और बी। तो इसका मतलब है कि एक दिन में 5 3 8 काम हो रहे हैं। काम कितने दिन तक किए इन्होंने, 8 दिन तक काम किया, यानी 8 हटाए कितना होगा, 64 काम तो समाप्त हो गए। ठीक है, 8 दिन में। और शेष काम कितना बचेगा, शेष काम दोस्तों 120 से आप 64 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 काम। यानी ये 56 काम आपके पास शेष बच रहा है, जो कि सी द्वारा इस काम को 14 दिन में पूरा कर दिया जाता है। यानी सॉरी दोस्तों, यानी कि सी इस 54 काम को कितने दिन में कर दे रहा, 14 दिन में, यानी 14 चौका 56। यानी सी की इफिशियंसी कितनी हो गई है, 4 हो गई है। ठीक है, आगे कह रहे हैं एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी दोस्तों इस कार्य 120 जो काम है इसका 75% हिस्सा, यानी 75% का मतलब दोस्तों 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी 3/4 काम करना है। तो भाग लगा दो, 4 30 बार जाएगा, 30 तिया कितना होगा, 90। यानी कि दोस्तों ए और सी को जो काम करना है वो 90 ही काम करना है, क्योंकि 75% जो होगा वो 90 काम होगा। तो ए और सी की क्षमता से भाग लगाओ, ए की क्षमता 5 है और सी की क्षमता 4 आया है। 5 और 4 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 9। 9 से भाग लगा दो कितना हो जाएंगे, 10 दिन। यानी दोस्तों जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ ए और सी इस काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 दिन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है। ठीक है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य 9 घंटे में पूरा कर सकती है। यानी आगे यदि रेखा को एक कार्य विधि में ही वह कार्य पूरा करना है तो उस कार्य को पूरा करने में उसे कुल कितने घंटे का समय लगेगा। यानी दोस्तों ये बताया गया है कि रेखा आरंभ में जो है 24 घंटे में पूरा काम को तो कर सकती है, लेकिन रेखा ने काम कितना किया, 8 घंटे। यानी 8 घंटे में किया गया काम कितना होगा, अगर हम बात करें 8 घंटे में किया गया कार्य, ध्यान देना है थोड़ा सा, किया गया कार्य हो जाएगा आपका 8/24। यानी ध्यान से देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1/3 भाग ही हो पाया है। 8 घंटे में 1/3 भाग काम हो पाया है। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा होगा, शेष काम की अगर बात करें तो भाई 3 भाग टोटल था, 3 में 1 भाग हो गया, तो इसका मतलब 2/3 भाग बचा हुआ है। यही तो ये कहना चाह रहे हैं ना दोस्तों। समझिएगा इस क्वेश्चन को कि रेखा 24 घंटे में पूरा काम कर सकती है, लेकिन रेखा ने कितने घंटे काम किया, 8 ही घंटे काम किया। इसका मतलब है कि 8/24, 1/3 भाग काम रेखा कर रही है।
तो 3, अब तो मैं ऐसा समझूंगा ना, 1/3 का मतलब 3 टोटल था और 1 भाग रेखा ने 3 कर दिया, 3 में से तो 2 बचा होगा, यानी 2/3 भाग बचा होगा। ठीक है, अब आगे आपको बताया जा रहा है कि वह शेष कार्य 9 घंटे में पूरा कर सकती है। ठीक है, यानी कि एक कार्य रेखा कितने घंटे में कर रही है, एक कार्य कितने घंटे में, 9 घंटे में कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है 2/3 भाग कार्य अगर मुझे करना है तो कितने घंटे में कर देगी, 9 गुणा 2/3, 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूना 6, यानी कि रेखा शेष कार्य को वो 6 घंटे में पूरा कर देगी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ए किसी कार्य के 60% भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकती है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 3 दिनों तक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ये क्वेश्चन है, अकेला सी इसी कार्य के 1/8 भाग को कितने दिनों में पूरा कर देगा। ये दोस्तों एसएससी जीडी, ठीक है, 6 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप समझिएगा, एक किसी कार्य का 60% भाग, ध्यान देना 60% का मतलब कितना होगा, 3/5 होगा, यानी उल्टा कर दो दोस्तों, 3/5 है तो 5/3 कर दो, 3 दूना 6, 2 पंचे 10 दिन, यानी कि एक कार्य को 10 दिन में कर दे रहा, बी कार्य को 15 दिन में कर दे रहा। ये दोस्तों आपको मिल गया है कि दिनों की संख्या, आप इनका एलसीएम निकाल दो, कितने हो जाएंगे 30। तो इनकी इफिशियंसी पता कर लो, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, ये आपका इफिशियंसी आ चुका है। यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, वह 3 दिनों तक साथ मिलकर कार्य करते हैं। कौन से लोग हैं वह, ए और बी, यानी अगर देखा जाए तो ए और बी एक दिन में 3, 2, 5 काम कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन काम किए, 5 तिहाई 15 काम कर लिए। ठीक है, यानी रिमाइंडर शेष काम कितने बच रहे हैं अभी आपके पास, शेष काम 30 में से 15 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 15 काम। अब आगे कह रहा है शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 12 दिनों में किया जाता है, यानी अब ये जो काम बचा है इसको कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, यानी इनकी इफिशियंसी पता कर लेंगे हम लोग। 15 में 12 का भाग लगा दो, 5 कितनी बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौका 12, यानी दोस्तों इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 5/4। सी की क्षमता कितनी हो गई, 5/4। अब आगे करा, अकेला सी इसी कार्य के 1/8 भाग को कितने दिनों में करेगा। यानी दोस्तों इस कार्य का 1/8 हिस्सा, इसका 1/8 हिस्सा, इसका मतलब कितना होगा, 30/8। यानी कि इनको अगर सरल करना चाहते हैं तो कर दो, नहीं करना चाहते तो मत करो। यानी कि ये आपको काम करवाना है, कौन करेगा, ये सी करेगा, यानी 30/8। देखो अब इसकी क्षमता से हम भाग लगाएंगे, यानी 5/4। देखो ये इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा, यानी 30 गुणा 4/8 गुणा 5, यानी 5 छंग 30 और 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, यानी कि दोस्तों सी कितने दिन में कार्य को कर सकता है, 1/8 भाग को वो कर सकता है 3 दिनों में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, केवल यही एक बात समझना है, क्षमता, दिन और टोटल कार्य। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो वर्क एंड टाइम बहुत आराम से आपको आ जाएंगे। जैसे मुझे ये बात समझ में आया कि अगर ए और बी 3 दिन तक काम करते हैं तो इसका मतलब है कि ए और बी 3, 2, 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 15 काम हो जाएगा। अब 30 काम टोटल था तो 15 काम बचा हुआ है। अब बचा हुआ जो काम है सी उसको 12 दिन में कर दे रहा, यानी काम में अगर हम दिन से भाग लगा रहे हैं तो क्या क्षमता निकल कर आ रही है। ठीक है, सी की क्षमता क्या हुआ, 5/4 आ गया। लेकिन इसमें समझना है कि जो काम सी अब अकेले कर रहा है वो कार्य का 1/8 हिस्सा कर रहा है, मतलब 1/8 30/8, और भी सरल कर सकते हैं इसको। ठीक है, 30/8 काम करना है तो 30/8 में इसकी क्षमता से जब हम भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा,
3 दिन हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में अपनी अपनी नियत गति से एक साथ कार्य करते हैं। आरती अकेले इसी कार्य को 10 घंटे में कर सकती है, तो रीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकती है। ये भी दोस्तों एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप समझिएगा। आरती और रीता, आरती और रीता ये लोग काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं? 8 घंटे में कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे दिया गया है कि आरती जो है अकेले काम को 10 घंटे में कर दे रही है। तो पूछ रखा है तो रीता कितने समय में काम को पूरा करेगी। आपको क्या करना है, 10 8 का एलसीएम निकालना, कितना होगा 40, यानी पूरा वर्क हो गया। 8 पंचे 40, 10 चौका 40। अब आपके पास 40 काम टोटल है। रीता की क्षमता अगर पता चल जाए तो उससे हम भाग लगा सकते हैं, यानी आरती का तो 4 हो गया ना। अब आरती का 4 हो गया तो रीता का कितना होगा 1, क्योंकि दोनों का मिलाकर कितना है 5, तभी तो 4 1 5 होगा, यानी रीता का 1 है। तो इसका मतलब अगर 1 से भाग लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे 40 दिन, 40 घंटे। जो भी पूछ रखा होगा 40 घंटा आएगा। रीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकती है, तो उसका वो आंसर हो जाएगा 40 घंटे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सेशन क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ए और बी साथ मिलकर कार्य का 1/5 भाग 4 से ही 4/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए इस कार्य का 3/4 भाग के 30 दिनों में पूरा कर सकता है। समूचे कार्य को अकेले पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ए और बी साथ मिलकर कार्य का 1/5 हिस्सा 4 से ही 4/5 दिन में, ध्यान देना दोस्तों, 4 से ही 4/5 का मतलब कितना होगा, 5 चौका 20 4 24, यानी 24/5। आपको उल्टा कर देना इस भाग को, यानी 5/1 कर देना है। फाइनली कितने हो जाएंगे 24। यानी कि अगर देखा जाए तो ए और बी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर दे रहे हैं 24 दिन में। आगे ए अकेले 3/4 भाग 30 दिन में कर रहा है, 3/4। दोस्तों भाग को उल्टा करो, 4/3, 3 10 10 चौका कितना होगा 40। यानी कि आपका जो बी है, सॉरी जो ए है, वो कार्य को 40 दिन में कर दे रहा है। तो इनका आप एलसीएम निकाल लो, कितने हो जाएंगे 120। आपका दोस्तों ये आपको डेज दिया गया है, तो यानी इफिशियंसी जब भी पता करेंगे तो 24 पंचे 120 और 40 तियां 120। ठीक है, अब इसमें से कह रहे हैं कि बताओ अकेले पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। यानी अगर बी काम को पूरा करेगा तो इसका मतलब 120 काम है। बी की क्षमता पता करना है मुझे। तो देखो ए की क्षमता कितनी है 3 और दोनों की कितनी है 5। ठीक है, तो इसका मतलब बी की कितनी होनी चाहिए 2। अगर 2 से यहां भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 दिन। यही वो तो पूछ रहा है ना, इसका आंसर ही कितना हो जाएगा 60 दिन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात दोस्तों, और जब भी ध्यान देना आपको, जैसे दिनों की संख्या दिया है और ये कह रहा है कि इसका 3/4 भाग 5/4 भाग कितने दिन में करेगा, तो इसका मतलब ये है दोस्तों ना, जो भाग दिया है दिनों के साथ जब ले जाएंगे, जो भाग है उसका उल्टा करके आपको गुणा कर देना है, तो ये पता चल जाएगा कि वो काम को कितने दिन में कर सकता है। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।